श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद श्री प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तवृंद, श्रोतृवृंद, मातृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम सब लोग आदि खंड में अंतिम अध्याय 17वां अध्याय उसमें कथा श्रवण कर रहे हैं महाप्रभु जी की गया यात्रा का वर्णन, जिसमें महाप्रभु जी को अपने गुरु ईश्वर पुरीपाद जी का से उनका संयोग होता है, मिलन होता है और ईश्वर पुरीपाद जी से दीक्षा मंत्र ले लेते हैं महाप्रभु। अब महाप्रभु चंचल निमाई से गंभीर निमाई बन करके नवदीप धाम में लौटेंगे। तो उस कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से ईश्वर पुरीपाद जी के साथ महाप्रभु जी का यहाँ मिलन हुआ है। और मिलने के बाद महाप्रभु क्या हुआ, सारे जितने भी गया में आगे तीर्थ थे उन सब में पिंडदान करके फिर अपने स्थान पर लौट आए थे। वहां कुछ देर विश्राम किया महाप्रभु जी ने, वहां रसोई तैयार करने लगे। जैसे ही रसोई तैयार हुई उसी समय ईश्वरपुरी महाशय भी वहां आ पहुंचे। श्री ईश्वरपुरी कृष्ण नाम करते करते प्रेम में उन्मत्त हो गए थे और प्रभु के पास आकर के खड़े हो गए हैं। और ये ईश्वरपुरी पाद कौन है? ये ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में दीक्षित वैष्णव है। और इन ईश्वरपुरी पाद जी, यही ईश्वरपुरी पाद जी चैतन्य महाप्रभु जी को दीक्षा प्रदान करेंगे। अभी प्रभु ने क्या किया था, रसोई बना रहे थे तो रसोई करना छोड़कर देखा जबकि गुरुदेव आ गए हैं तो संभ्रम पूर्वक उनको नमस्कार किया। अर्थात संभ्रम अर्थात बहुत ही ऐश्वर्य बुद्धि से। गुरु के प्रति हमेशा ऐश्वर्य बुद्धि रखनी चाहिए। ये नहीं है कि हाँ गुरु जी को बैठ के इधर उधर की बातें कर रहे हैं। गुरु के साथ विषम भाव अर्थात जो सख्या भाव आता है वो बहुत देर बाद आता होता है, जब शिष्य और गुरु दोनों भजन करते करते बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तब फिर वो ऐश्वर्य बुद्धि चली जाती है। लेकिन शुरू में गुरु जी के प्रति बहुत ऐश्वर्य बुद्धि रखनी चाहिए, नहीं तो अपराध अवश्यम भावी है, अपराध हो जाता है गुरु जी के चरणों में। वैष्णव में भी इसी प्रकार रहना चाहिए। वैष्णव के प्रति भी ऐश्वर्य बुद्धि ही रखनी चाहिए। उनको अपने जैसा समझकर उनके साथ हंसी मजाक इस तरह से कुछ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे प्रभु ने क्या किया, रसोई बनाना छोड़कर बड़ी ही ऐश्वर्य बुद्धि से नमस्कार करके उनको आसन पर बिठाया। ईश्वर पुरीपाद हंसते हुए कहने लगे, मैं तो अच्छे समय पर आ गया हूँ। अर्थात रसोई तैयार है। तो प्रभु ने कहा, मैं तो अपने भाग्य का उदय हुआ समझूंगा अगर आप यहाँ पर अन्न भोजन करेंगे। तो ईश्वर पुरीपाद ने हंसते हुए कहा कि तुम क्या खाओगे, मतलब रसोई तो आपने अपने लिए तैयार की थी, अगर आप मुझे दे दोगे तो आप क्या खाओगे। प्रभु ने कहा, मैं अभी और रसोई बनाता हूँ, इसमें क्या परेशानी है। प्रभु ने कहा, पुरीपाद कहते हैं इसमें तो इस और रसोई क्यों बनानी है, जो अन्न तैयार है उसी के 2 भाग कर लो। ये वैष्णव का बड़ा सुंदर ही वार्तालाप है। प्रभु ने हंसते हुए कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो अन्न तैयार है वह सब आप भोजन कीजिए। अर्थात प्रभु ने उनको बांध दिया कि आपको ही भोजन करना पड़ेगा ये वाला तो, और मैं पल भर में और अन्न बना लेता हूं, आप तनिक भी संकोच ना कीजिए, आप केवल भिक्षा ग्रहण कीजिए। अर्थात आप ये अन्न प्रसाद पाइए, मैं और बना लेता हूं। तब प्रभु ने अपना अन्न उनको दे दिया और प्रसन्न होकर और अन्न बनाने लगे। ऐसी कृपा थी प्रभु की ईश्वर पुरीपाद के प्रति। यहाँ पे ग्रंथकार कह रहे हैं कि इतना प्रेम था ईश्वर पुरीपाद जी के प्रति। स्वयं वैकुंठनाथ श्री नारायण, इन्होंने जो भोजन तैयार किया है वो सारा अपने गुरुदेव को दे दिया, जिनको गुरु धारण कर रहे हैं। देखा जाए तो भगवान का गुरु कोई हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ भगवान लीला कर रहे हैं हम सबको शिक्षा देने के लिए कि गुरुकरण कितना जरूरी है। और यहाँ पे भगवान ने क्या किया, ईश्वर पुरीपाद जी को इतना सम्मान प्रदान कर रहे हैं, एक मर्यादा की रक्षा करते हुए। और उधर पुरीपाद भी, उनकी भी कैसी मति है, वो भी बड़े भक्त है भगवान के, कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहते हैं, तो उनकी भी महाप्रभु के प्रति कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य मति नहीं थी। यहाँ पे ग्रंथकार लिखते हैं, पुरीरो नाहिक कृष्ण छाड़ अन्य मति। पुरीपाद में, ईश्वर पुरीपाद जी के अंदर भी कोई ऐसी मति नहीं थी कि ये साधारण है, कोई भक्त है। उनके अंदर भी यही मति है कि ये कृष्ण ही है।
इसीलिए वो भी बड़ा प्रेम से उनका जो आदर सत्कार है वो ग्रहण कर रहे हैं। इसमें एक बार प्रभु जी ने हमें बताया था कि एक बार हम पंगत में बैठे थे तो सीनियर वैष्णव परिवेशन करने लगे, तो हमने कहा प्रभु जी हम उनसे कैसे लें, वो तो इतने सीनियर है। प्रभु जी कहते अपना सौभाग्य समझो, अगर हम पंगत में बैठे हैं, कोई सीनियर वैष्णव परिवेशन कर रहा है, हमें कुछ दे रहा है, तो दाल दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, तो उसको लो। बहुत भाग्य की बात है कि सीनियर वैष्णव के हाथ से हमें खाने को मिल रहा है। ये नहीं है कि अपनी सेवा छोड़ करके उनको दे दो। अगर वो अपनी मर्जी से कोई परिवेशन कर रहे हैं तो ले लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे हाय इतने बड़े हैं, इनसे हम कैसे लेके खा लें, हम तो छोटे हैं, दास हैं इनके। वो बात सही है, दास बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई सीनियर वैष्णव कृपा करके परिवेशन कर रहे हैं, अपने आप से कुछ उनका मन में आ गया, खड़े खड़े गुरु जी के मन में आ गया, या कोई सीनियर वैष्णव खड़े हैं कोई तो दे रहे हैं, तो उनसे लेना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर प्रभु ईश्वरपुरीपाद जी को सम्मान प्रदान कर रहे हैं और ईश्वरपुरीपाद प्रभु जी की सारी आज्ञा का पालन करते जा रहे हैं, स्वयं गुरु होकर के बैठे हैं। प्रभु ने क्या किया, अपने हाथ से परोसा, किनको, ईश्वरपुरीपाद जी को, और पूरी भी पर आनंद सुख से भोजन करने लगे। आज वैकुंठनाथ स्वयं भोजन करवा रहे हैं अपने गुरु को। उस समय कहते क्या हुआ था, रमा देवी अर्थात लक्ष्मी जी ने क्या किया, अति अलक्षित रूप से प्रभु के लिए शीघ्र ही अन्न तैयार कर दिया। इधर जैसी महाप्रभु ईश्वरपुरीपाद जी को परोसने लगे, इधर लग गए हैं, इतने में पीछे से लक्ष्मी देवी ने अलक्षित रूप से, अर्थात किसी ने देखा नहीं, कोई भी उनको देख नहीं पाया, आकर के अपने प्रभु के लिए सारा कुछ तैयार कर दिया। उनके लिए भी भोजन तैयार करना था। तब ईश्वरपुरी को भोजन कराने के बाद प्रभु ने स्वयं आनंदपूर्वक भोजन किया। ईश्वरपुरी के साथ प्रभु की जो भोजन लीला है, इसको ग्रंथकार कह रहे हैं सुनने से कृष्ण प्रेम धन मिलता है, अर्थात जो इस लीला को सुनेगा उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। देखिए इन लीलाओं को सुन के कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो प्रभु जी कहते थे जिसको तो है विश्वास कि हाँ मिल जाएगा उसको तो मिलेगा, और जो कहता है ऐसे कैसे मिल जाएगा, ऐसी कथा हमने तो सुन ली, लो बताओ हमें तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति को कभी कुछ नहीं मिल सकता। तो ये जो चीजें हैं ये असर करती हैं, लेकिन तब करती हैं जब हमारा पूरा विश्वास है ग्रंथ पे, धाम पे, लीला पे। जैसे अभी कई लोग यहाँ पे यात्रा करके गए हैं, संगरूर से भी कई लोग आए थे, भक्त लोग दर्शन करने आए थे। अब वहां विहार वन में बड़ी सुंदर हमने कथा करी बैठ के। कुछ लोग होंगे जिनको उन कथाओं की याद आएगी, कुछ लोग होंगे जिनको उन लीला स्थलियों की याद आएगी बहुत, और हृदय में एक जो है व्याकुलता आएगी कि कब दोबारा हम दर्शन करने जाएंगे। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल याद नहीं आएगी, और जो सोचेंगे अरे वो दिन तो पूरा खराब ही चला गया, कहाँ वहां घूमते, आराम से प्रेम मंदिर घूमते, नए नए स्थानों पर दर्शन करते, और ऐसे ही यहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ जंगलों में घूमते रहे। ऐसे भी लोग होंगे बीच में, बहुत कम होंगे लेकिन ऐसे, क्योंकि जितने भी लोग थे बड़े संस्कारी थे। तो जो संस्कारी होता है, जिसकी भक्ति की सुकृति होती है, उसको ऐसे स्थानों पर जाकर के बहुत आनंद आता है, उसकी भक्ति वृद्धि बढ़ती है, भक्ति के प्रति वृत्ति जो है वो बढ़ जाती है हृदय में, और उसका मन करता है ऐसे ऐसे स्थानों पर दोबारा जाने को। उदीपना के स्थान है वो स्थान जहाँ पे हम गए थे, विहार वन वगैरह, तो उदीपना होती है उनको। तो इसी प्रकार यहाँ पे है लिखा है जो कि जो प्रभु की भोजन लीला को सुनेगा, अर्थात इस लीला को सुनकर ग्रहण कर लेगा, और फिर कभी कभी माला करते समय जब उसको हृदय में ये सारी लीलाएं याद आएंगी महाप्रभु की, ईश्वरपुरीपाद के साथ कैसे भोजन किया, कैसे ईश्वरपुरीपाद कह रहे हैं आधा कर लो, फिर नहीं महाप्रभु कह रहे हैं आप पूरा पालो, मैं और बना लूंगा। तो ऐसे करते करते वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र भी चल रहा है। तो उस समय जो उसके मुख से नाम निकलेगा एक साधक के हृदय से, वो शुद्ध नाम नहीं होकर के कम से कम नामाभास तो हो ही जाएगा, जिससे उसकी प्रगति हो जाएगी, भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा है ये गलत नहीं है, लेकिन इसको जैसे दवाई को ग्रहण करने का एक तरीका होता है, इसका भी जो असर है, उसका जो परिणाम है वो एक तरीके से ही मिलेगा हमें। अब कहते हैं ईश्वरपुरीपाद जब बैठ गए हैं प्रसाद पा करके, अब महाप्रभु ने क्या किया, ईश्वरपुरीपाद जी के सारे अंगों पर अपने हाथ से दिव्य गंध का लेपन किया। यहाँ पे महाप्रभु क्या दिखा रहे हैं कि जितनी भी संसार में बढ़िया वस्तुएं हैं वो अपने भोग के लिए नहीं होती, एकमात्र हरि गुरु वैष्णव की ही सेवा के योग्य उपकरण समझना चाहिए जितनी भी बढ़िया वस्तुएं हैं संसार में। तो महाप्रभु ने जो दिव्य गंध था उनके पास, उसका लेपन कहाँ किया, ईश्वरपुरीपाद जी के श्री अंग में। यह लीला प्रदर्शित की, दिखाया, जगत को शिक्षा दी है कि इंद्रिय तर्पण के लिए, अपनी इंद्रियों की भोग के लिए यूज नहीं करनी चीजें। जो बढ़िया वस्तु है उसको वैष्णव की सेवा में लगाओ। वैष्णव को कभी भी दान नहीं दिया जाता, वैष्णव की सेवा की जाती है। दान देने में दान देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है, लेकिन वैष्णव को दान नहीं किया जाता, क्योंकि वैष्णव हर समय हमसे बड़े हैं, इसलिए वैष्णव की सेवा की जाती है। वैष्णव बड़े हैं, जब सेवा की जाती है किसी की,
तो सेवा में सेवा करने वाला छोटा होता है और जिसकी सेवा की जाती है, सेव्य जो होता है वो बड़ा होता है, उसके प्रति ऐश्वर्य बुद्धि होती है। इसीलिए वैष्णव में हमेशा सेवा की जाती है। वैष्णव तो प्रसाद भी खाते नहीं है, प्रसाद की सेवा करते हैं, प्रसाद पाते हैं, हरि नाम नहीं करते, हरि नाम का सेवन करते हैं। हर चीज में सेवा है वैष्णव में। अब कहते हैं कि प्रभु की जो ईश्वर पुरीपाद के प्रति जितनी प्रीति है उसका वर्णन करने की शक्ति किसमें है? कौन कह रहे हैं? ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी लिख रहे हैं कि इतनी प्रीति प्रभु जी, महाप्रभु जो है ईश्वर पुरीपाद जी के प्रति दिखा रहे हैं। इसके बाद कहते हैं वहां पे महाप्रभु स्वयं गया में रुके हुए थे, तो बीच में एक दिन ईश्वर पुरीपाद जी की जन्म स्थान पे भी दर्शन करने गए हैं। ईश्वर पुरीपाद जी का जन्म स्थान कहाँ है? ये है कुमारहट्ट में, कुमारहट्ट ग्राम है, वहां कलकत्ता के पास ही है। तो वहां पर ईश्वर पुरीपाद जी का जन्म स्थान है। अपने गुरु के जन्म स्थान पर जरूर जाना चाहिए, ये महाप्रभु जी ने यहाँ पे दिखाया है। जैसे भगवान के जन्म स्थान का दर्शन, वहां का प्रणाम, वहां की परिक्रमा बड़ा शुद्ध भक्ति का एक अंग है कि शुद्ध भक्ति के अंग का पालन हो गया। जहां भगवान का जन्म हुआ वहां परिक्रमा किए, अयोध्या जाते हैं लोग, वृंदावन आते हैं, मथुरा आते हैं। इसी प्रकार भगवान के साथ साथ अपने गुरुदेव के भी जन्म स्थान पर अगर किसी को जाने का भाग्य मिले तो बहुत बड़ी बात है। वहां पर जाकर के प्रणाम करना चाहिए, वहां की मिट्टी को लेकर के आना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पे ये लीला भी करके दिखाई महाप्रभु जी ने। महाप्रभु जब गए हैं कुमारहट्ट, वहां पे बहुत प्रणाम किया है, बड़ा क्रंदन किया, वहां बैठकर रोए हैं अपने गुरुदेव को याद करके, और ईश्वरपुरी पुरीपाद ऐसे कर करके नाम ले करके क्रंदन किया महाप्रभु ने बहुत ही। और वहां पे उनके मुख पर कोई शब्द ही नहीं था। और फिर वहां की रज को और लेकर के अपने कपड़े, बाहर जो बहिर्वास था, महाप्रभु ने जो एक अंग वस्त्र धारण किया हुआ था उसमें बांध लिया उसको। प्रभु जी क्या कह रहे हैं? ईश्वर पुरीपाद की यह जन्म स्थान की यह रज है, मेरे जीवन धन प्राण है। अर्थात यही रज को मैं प्रणाम करके जीवन धारण करूंगा। हर रोज उसको प्रणाम करते थे महाप्रभु। ये महाप्रभु ने दिखाया है एक गुरु के प्रति एक शिष्य की कैसी बुद्धि होनी चाहिए, उनके प्रति कितनी ऐश्वर्य बुद्धि होनी चाहिए और कैसा सम्मान देना चाहिए। हमने इस स्थान के दर्शन किए हैं पिछले साल। उस स्थान का नाम चैतन्य डोबा है। वहां पे महाप्रभु ने, वहां पे एक बहुत बड़ा तालाब भी है जहां से महाप्रभु मिट्टी ले गए थे। तो वहां पे महाप्रभु जब मिट्टी ले गए, वहां की रज ले गए, तो कई लोग वहां पे जाके मिट्टी लेके जाने लगे। तो इस तरह से वहां पे एक बहुत बड़ा गड्ढा जैसा बन गया था, लोगों ने वहां पे पानी भर दिया। अब वहां बहुत सुंदर तालाब है और वो चैतन्य डोबा के नाम से प्रसिद्ध जगह आज भी। अब बता रहे हैं कि ऐसी प्रीति प्रभु ईश्वरपुरी के प्रति करते थे। प्रभु अपने भक्तों का महात्म्य बढ़ाने की सब शक्ति धारण करते हैं। ग्रंथकार कह रहे हैं कि बड़ा ही महात्म्य बढ़ाया ईश्वरपुरी पाद जी का। प्रभु क्या कह रहे हैं? अरे मेरा गया देखने के लिए आना सफल हो गया, जिससे मुझे ईश्वरपुरी के दर्शन हुए हैं। दूसरे दिन क्या हुआ? प्रभु ने एकांत में ईश्वरपुरी से मंत्र दीक्षा लेने के लिए मधुर वचनों में प्रार्थना करी है। यहाँ पे बताया गया कि भगवान को क्या मंत्र लेने की जरूरत है, वो तो स्वयं भगवान है। लेकिन फिर भी भगवान ने अपने गुरु बनाए ये समझाने के लिए। कई लोग कहते हैं हम भगवान के सखा हैं, हम भगवान की सखी हैं, मुझे तो भगवान मंत्र देंगे सपने में, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन गुरु धारण नहीं करते क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा गुरु मानते हैं। लेकिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण है, उन्होंने भी मंत्र लिया गुरु से, ये दिखाने के लिए कि इन सब चीजों का खंडन कर दे जो प्राकृत सहजिया लोग हैं। अभी कल ही किसी से बात हो रही थी, वो प्रभु जी कह रहे थे एक माता जी हैं, वो बड़ी रस की बातें करती हैं, लेकिन वैसे बड़ी परेशान है और वैसे कहती मुझे रस तत्व चाहिए, मुझे रसी चाहिए, मैं ये तत्व ज्ञान नहीं चाहती कि जीव कौन है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इस तरह से मुझे चीजें को सुनना नहीं है। तो कहते मैंने उनको कहा कि जब आप इतना रस में आपको इतना अनुभव होते हैं तो आप इतनी दुखी क्यों हो? फिर वैसे वो बड़ी परेशान है और वैसे कहती मुझे अनुभव आते हैं रस में। ऐसे कैसे हो सकता है कि व्यक्ति में रवि रजनी ठाम एक ही जगह पर अंधेरा और एक ही जगह उसी समय दिन भी हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो समझने वाली बात है। इसीलिए तत्व ज्ञान की नींव के ऊपर ही रस तत्व आएगा। जिसको तत्व ज्ञान नहीं है उसको रस कहाँ उसका टिकेगा, रस टिकेगा ही नहीं। अगर उसको लग भी रहा है कि रस में कुछ प्रवेश है तो वो रस टिकेगा नहीं, बह जाएगा। इसीलिए तत्व ज्ञान बड़ा जरूरी है और मंत्र दीक्षा लेनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर बताया कि महाप्रभु जी ने क्या कहा कि आप मुझे मंत्र दीक्षा दो। मधुर वचनों में प्रार्थना की है गुरुदेव के चरणों में कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। तब ईश्वर प्रभुपाद कहते हैं मंत्र सुनाने की तो बात ही क्या है, मैं सब समय तुम्हारे लिए प्राण भी दे सकता हूँ। अर्थात
आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। अब स्वयं शिक्षा गुरु श्री नारायण ठाकुर जी ही है ना कृष्ण, ये चैतन्य महाप्रभु, तो शिक्षा गुरु बन के उनसे क्या लिया, दशाक्षर मंत्र ग्रहण किया। तब प्रभु ने ईश्वरपुरी पाद की प्रदक्षिणा करी और उनसे कहा, मैंने अपनी देह को आपको समर्पित कर दिया है, आप मुझ पर ऐसी शुभ दृष्टि कीजिए जिससे मैं कृष्ण प्रेम सागर में डूबा रहूं। अब यहाँ पे अपने गुरु को प्रार्थना कर रहे हैं, ये भी एक दिखा रहे हैं अभिनय करके कि एक शिष्य को गुरु मंत्र लेने के बाद क्या प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करी है कि मैं कृष्ण प्रेम सागर में डूबा रहूं। 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए शास्त्रों में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। महाप्रभु ने इन चारों पुरुषार्थों की बात ना करके पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम को ही प्रयोजन निर्धारित करके यहाँ पर प्रार्थना की है कि मुझे पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम मिले, मैं कृष्ण प्रेम सागर में डूबा रहूं। आप ऐसी मुझ पर कृपा करें, ऐसी मेरे पर दृष्टि करें। ना कि गुरुदेव से क्या मांगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। संसारी जीव क्या करता है, जो संसार में उलझा हुआ है, जिसकी भोग वृत्ति है, तो वो हर समय अगर गुरु धारण कर भी लेंगे तो गुरु जी के पास जाकर कैसी प्रार्थना करेंगे, गुरु जी दुकान नहीं चल रही, गुरु जी बेटे की शादी नहीं हो रही, बहू की बेटे की शादी हुई है, लड़का नहीं हो रहा, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। जबकि गुरु इस चीज के लिए आए हैं क्या, या फिर मोक्ष नहीं, मोक्ष की बात भी नहीं करनी। गुरु आए हैं, अगर सदगुरु हैं तो वो हमेशा क्या देंगे, हमें कृष्ण प्रेम रूपी धन ही प्रदान करेंगे, जो कि सबसे ऊपर है। ये सब चीजें तो उनके सामने, ये जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, ये तो कृष्ण प्रेम के आगे बिल्कुल तृण के समान है, एक तिनके के समान, कुछ भी नहीं है इसकी जो महिमा है। तो इसीलिए गुरुदेव के पास हमें हमेशा क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं कृष्ण प्रेम सागर में डूबा रहूं। प्रभु के वाक्य सुनकर ईश्वरपुरी पाद ने क्या किया, उनको छाती से लगा लिया, आलिंगन कर लिया, बड़े ही प्रसन्न हो गए। अब दोनों ही अश्रु बहा रहे हैं, एक दूसरे को आलिंगनबद्ध हैं, प्रेमाश्रु से दोनों का शरीर सिंचित हो गया, गीला हो गया, और दोनों प्रेम में क्या हो गया, अस्थिर हो गए हैं, ईश्वरपुरी पाद जी भी, चैतन्य महाप्रभु भी। फिर ईश्वरपुरी पर कृपा करके गौरहरि कुछ दिन गया में ही रहे। ये कृपा की है महाप्रभु ने ईश्वरपुरी पर। यहाँ क्यों लिखा है ऐसा गौरसुंदर जी, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने, कि ईश्वरपुरी पर कृपा करके, अर्थात महाप्रभु जी ने ईश्वरपुरी पाद जी को चुन लिया, और जिसको चुन लिया अर्थात ठाकुर जी जिसको चुन ले उस पर कृपा हो गई। भाई जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। अब ईश्वरपुरी पाद जी महाप्रभु के गुरु बन गए तो उनको तो सारे जगत के पूज्य हो गए वो तो इसीलिए कहते हैं अब महाप्रभु के अब क्या समय आ गया है, महाप्रभु का समय आ गया है अब आत्म प्रकाश करने का। आत्म प्रकाश करने का अर्थात अब महाप्रभु अपने आप को प्रकाशित करेंगे जगत के सामने, जो उनका वास्तविक स्वरूप है। अभी तक तो अपने आप को छिपाए हुए चंचल निमाई की भांति, पंडित निमाई की भांति नवदीप में लीला कर रहे थे। तो यहाँ पे अभी आत्म प्रकाश करने का समय उपस्थित होने पर प्रभु क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन प्रेम भक्ति की वृद्धि महाप्रभु में होने लगी है। क्योंकि अभी क्या होना है, महाप्रभु ने अपने आप को प्रकाशित करना है। एक दिन महाप्रभु एकांत में बैठकर अपने इष्ट मंत्र का जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, वो कृष्ण के ध्यान में बड़े ही मगन थे। अचानक क्या हुआ, बाह्य ज्ञान हो गया उनको कि मैं कहाँ बैठा हूं, और ऐसा होते ही वो क्रंदन करके पुकारने लगे, कृष्ण रे, बाप रे, हे मेरे जीवन हरि, आप मेरे प्राणों की चोरी करके कहाँ चले गए हो, मेरे प्राप्त किए हुए प्रभु कहाँ चले गए। इस भाव के श्लोक उच्चारण करते हुए प्रभु रोदन करने लगे। बहुत ही महाप्रभु कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे, रोने लगे। अब इस प्रकार प्रेम भक्ति रस में निमग्न है महाप्रभु, और सारे शरीर में क्या हो गया, अंगों में उनके धूल लग गई, क्योंकि प्रभु लोटपोट होने लग गए जमीन में। कृष्ण विरह में उच्च स्वर से क्या करने लगे, आर्तनाद करने लगे, बहुत ही आर्त भाव से पुकारने लगे, हे बाप कृष्ण, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। अब वो बता रहे हैं कि पहले प्रभु क्या थे, जब मंत्र मिला था बड़े ही गंभीर थे, चुपचाप बैठे थे, नाम जप करते थे, लेकिन अब प्रेम में अस्थिर हो गए हैं। क्योंकि अभी क्या हुआ, एक विकार आना शुरू हुआ, भाव राशि उदय होने लगी। अब कहते जो निमाई पंडित पहले क्या थे, नवदीप में अध्यापक के रूप में परम गंभीर थे, आज कृष्ण प्रेम में परम अधीर हो गए। यही कृष्ण प्रेम का अतुलनीय स्वभाव है, जो क्या करता है, जो मनुष्य समुद्र की तरह गंभीर है, समुद्र कितना गंभीर है, कभी समुद्र में बाढ़ नहीं आती, छोटी छोटी नदियों में बाढ़ आ जाती है, और सारी नदियां हर समय संसार की समुद्र में जाकर के मिल रही हैं। क्या कभी समुद्र में बाढ़ आई है? कभी नहीं आई। समुद्र के निकट जितने भी स्थान है वहां देखा जाता है कि समुद्र अपनी मर्यादा में ही रहता है, उस स्थान को पार करके बाहर नहीं आता। तो यह बता रहे हैं कि लेकिन कृष्ण प्रेम भक्ति, कृष्ण प्रेम का ऐसा एक स्वभाव है कि अगर किसी के अंदर कृष्ण प्रेम आ जाए, तो अगर कोई व्यक्ति करोड़ों समुद्र जितना भी गंभीर हो
और कोई पुरुष है, उसके अंदर कितनी गंभीरता है, एक समुद्र के अंदर कितनी गंभीरता होती है कि समुद्र अपनी सीमा को नहीं लागता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति करोड़ों समुद्र जितना भी गंभीर हो, तो कृष्ण भक्ति के अंदर एक ऐसा अतुलनीय स्वभाव है उसका कि एक परम चमत्कारी चंचलता, उच्छृंखलता आ जाती है उस व्यक्ति के अंदर। ऐसा स्वाभाविक बल है कृष्ण माधुर्य, यही स्वाभाविक बल कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल। सारा जो उसका कृष्ण आदि जत सथावर जंगमे कृष्ण प्रेम में मत्त करे कृष्ण संकीर्तन। कृष्ण प्रेम में मत्त होकर के कृष्ण संकीर्तन करता है, कहीं भी उसको था नहीं मिलती, हर समय रोता है कृष्ण कृष्ण करके, कपड़े फाड़ लेता है, कभी अवधूत की तरह विचरता है, कभी कोई लीला उसका कोई उसको और छोर नहीं मिलता, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, अब उसको एक अभाव लगता है, हर समय प्रेम उसके अंदर जागृत हो जाता है भगवान के प्रति। इसीलिए मीरा जी भी कृष्ण प्रेम में नाची, सब कुछ छोड़ करके। और जितने भी भक्त हुए चैतन्य महाप्रभु जी के, वो सब ऐसे ही थे, कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहते थे हर समय। तो यहाँ महाप्रभु जी में भी वही भाव आ रहे हैं, वही भाव राशि आ रही है। जो पहले बड़े ही गंभीर थे, अभी बड़े ही अस्थिर हो गए हैं। प्रभु धूलि में लोटपोट होने लगे और उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। इस प्रकार अपनी भक्ति के विरह सागर में निमज्जित हो गए। कुछ समय पश्चात सारे शिष्य वहां आ गए, महाप्रभु जी के जो शिष्य साथ में आए थे छात्र, और बड़े ही यत्न करके उन्होंने उनको स्थिर किया। प्रभु ने कहा, तुम सब लोग अब घर जाओ, मैं संसार में नहीं जाऊंगा। अर्थात महाप्रभु ने क्या घोषणा कर दी कि अब मैं तो वृंदावन जाऊंगा, मैं अब यहां से नवद्वीप नहीं जाऊंगा, तुम लोग अपने घर चले जाओ भैया, मेरा तो हो गया काम। मैं तो अपने प्राणनाथ कृष्णचंद्र को पाने के लिए सर्वथा मथुरा देखने जाऊंगा। समस्त शिष्यों ने मिलकर अनेक प्रकार से प्रभु को प्रबोधन देकर उन्हें स्थिर किया, लेकिन भक्ति रस में मगन होकर वैकुंठपति क्या कर रहे हैं, चित्त में किसी भी प्रकार शांति नहीं पा रहे हैं। फिर वहां क्यों ठहरते। एक दिन क्या हुआ, रुके हुए अभी गया जी में ही, बिना किसी के कहे हुए रात्रि को, जैसे अभी 2-3 बजे थे रात के, 12-1 बजे के बाद महाप्रभु प्रेम के आवेश में मथुरा की ओर चल दिए। हे कृष्ण, हे मेरे बाप, मैं आपको कहां पाऊं, ऐसा कहते हुए महाप्रभु जा रहे हैं मथुरा की तरफ गया से। कुछ दूर जाने पर एक दिव्य आकाशवाणी हुई। यह आकाशवाणी किसने की, देवताओं ने की, योग माया की प्रेरणा से। यहाँ पे आकाशवाणी हुई है, और वो आकाशवाणी क्या बोलती हैं देवता लोग, हे द्विजमणि, इस समय आप मथुरा मत जाइए, आप मथुरा भी मत जाइए, जाने का समय जब आएगा तब जाना, अभी आप नवद्वीप में अपने घर चले जाइए। आप वैकुंठनाथ हैं, आप लोगों का निस्तार करने के लिए अपने परिकरों सहित अवतीर्ण हुए हैं। आप अनंत ब्रह्मांड में कीर्तन का प्रचालन करके जगत को प्रेम भक्ति धन वितरण करेंगे। अर्थात आप कीर्तन का प्रचार करेंगे, हरि नाम संकीर्तन का प्रचार होगा आपके द्वारा, राधा भाव का आस्वादन करेंगे, और ब्रह्मा शिव नारद सनकादिक जिस प्रेम में विफल रहते हैं, जिस मंगल में यश का महाप्रभु अनंत देव गान करते हैं, उसको आप संसार में वितरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। इसीलिए अब आप यह सब जानते ही हैं, आप पर कोई शासन नहीं कर सकता, हम तो आपके सेवक हैं, आप कहना उचित था, इसीलिए आपके चरणों में निवेदन किया है। आकाशवाणी बोलती है, हे प्रभु, आप स्वयं अपने विधाता हैं, आपकी इच्छा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। हे महाप्रभु, आप घर चले जाइए, अभी तत्पश्चात बाद में आकर आप मथुरा जी के दर्शन कीजिएगा। तो ये आकाशवाणी किसने की है, देवताओं ने की है, कि स्वयं आप विधाता हैं, आपकी निरंकुश अभिलाषा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, अभी आप मथुरा ना जाकर के नवद्वीप चले जाइए। अभी इसी आकाशवाणी सुनकर के महाप्रभु मथुरा जाने से वापस आ गए और हृदय में बड़े ही प्रसन्न हुए हैं। अपने वास स्थान पर आकर अपने सब शिष्यों के साथ भक्ति प्रकाशित करने के लिए प्रभु कहाँ चले गए हैं, नवद्वीप की ओर प्रस्थान किए हैं सबको लेकर के। जब गौर सुंदर कहते हैं नवद्वीप लौट आए, तो प्रेम भक्ति के अधिकार उनके अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। अब यहाँ पर ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी लिखते हैं कि यहाँ पर आदिकांड की कथा परिपूर्ण हो गई है, अब यहाँ से मध्यकांड की कथा शुरू होगी, जिस कथा में गंभीर निमाई का वर्णन आएगा। महाप्रभु जी की कीर्तन लीला नवद्वीप में कैसे प्रचार हुआ, सारे भक्तों के सामने अपने आप को प्रकाशित कर दिया महाप्रभु जी ने। जिन श्री वास, श्री मुकुंद दत्त, श्री गदाधर पंडित, सबके सामने महाप्रभु हर समय अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते थे, उन्हीं सबके साथ महाप्रभु अभी गले लग लग करके क्रंदन किया करेंगे, कृष्ण प्रेम में रोया करेंगे, सबके साथ बैठ करके कीर्तन किया करेंगे। बहुत ही आनंद होगा, यहाँ अद्वैताचार्य जी से मिलन होगा, श्री नित्यानंद प्रभु जी आएंगे, मिल करके उनके साथ बैठ करके बहुत गोष्ठी हुआ करेगी, बड़ा ही कीर्तन चलेगा। अभी आगे की कथा बड़ी ही सुंदर आने वाली है, इसको सब लोग ध्यान से श्रवण कीजिएगा। बहुत सुंदर कथा आएगी अभी आगे मध्यकांड में, जहां पर महाप्रभु जी का बड़ा ही सुंदर कीर्तन विलास है, उसका वर्णन आएगा।
तो यहाँ बता रहे हैं कि जो कोई महाप्रभु की गया यात्रा का श्रवण करेगा, प्रभु गौरचंद्र उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये फलश्रुति है इस अध्याय की। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि महाप्रभु उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। और कृष्ण यश सुनने से श्री कृष्ण का संग प्राप्त होता है, उसका ईश्वर संग से विच्छेद कभी नहीं होता। कहते जो भी कृष्ण यश को सुनता है उसको कृष्ण का संग प्राप्त होता है। कितना बड़ा फल है इस कथा का, कितना बड़ा फल है कि कभी विच्छेद ही नहीं होता। जब विच्छेद नहीं होगा तो माया कहां से आएगी? हर समय नहीं तो जीव माया में संतप्त रहता है, जलता रहता है हृदय माया में। कोई किसी ने कुछ कह दिया, कुछ नहीं भी कहा तो भी पता नहीं क्या क्या विचार आते रहते हैं। लेकिन इस कृष्ण यश को सुनने से क्या होता है? बोले कृष्ण का संग मिलेगा और कभी ईश्वर से विच्छेद होगा ही नहीं। जब विच्छेद नहीं होगा तो माया कहां से आएगी? तो अपने आप बैठे बैठे ही माया से मुक्ति हो गई और कुछ किया नहीं, बस कृष्ण कथा ही तो श्रवण की। तो कितना बड़ा फल है इस कथा का। तो यहां बता रहे हैं ग्रंथकार रवि वृंदावन दास ठाकुर बड़े ही प्रेम में मगन होकर के, जब ये एक कोई उनसे बहुत बड़ी जैसे ये कृति, एक आदि खंड की कथा जब लिखते लिखते ये समाप्त हो रही है, तो यहाँ पर उनके हृदय में अपने गुरुदेव नित्यानंद प्रभु के प्रति बड़ा ही प्रेम उमड़। तो यहाँ लिख रहे हैं कि अंतर्यामी नित्यानंद प्रभु ने मुझको चैतन्य चरित्र पुस्तक लिखने में के लिए आदेश दिया था कौतक पूर्वक, और उन्हीं की कृपा से मैं चैतन्य देव की कथा को लिख रहा हूँ। इसमें मेरी किंचित मात्र भी स्वतंत्र शक्ति नहीं है। जो मेरे प्रभु नित्यानंद लिखवा रहे हैं वही मैं लिख रहा हूँ। तो बता रहे हैं कि एक लकड़ी की पुतली है, जैसे उसको बाजीगर नचाता है उसी प्रकार गौर सुंदर मुझसे जो बुलवा रहे हैं वही मैं लिख रहा हूँ। लकड़ी की काठ की जो पुतली होती है वो अपनी मर्जी से नहीं नाचती, बाजीगर उसको नचाता है। उसी प्रकार कहते हैं मैं भी जो लिख रहा हूँ मुझसे महाप्रभु ही बुलवा रहे हैं। मैं श्री चैतन्य चंद्र की कथा का आदि और अंत नहीं जानता, जैसे तैसे श्री चैतन्य चंद्र का यश वर्णन कर रहा हूं। बता रहे हैं क्योंकि भगवान क्या है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान ससीम तत्व नहीं है, असीम तत्व है, इसीलिए उनका ना आदि है ना अंत है। तो इसीलिए उनकी कोई व्याख्या क्या कर देगा जिसका ना आदि है ना अंत है। इसीलिए कह रहे हैं कि जितना कर रहे हैं उतना कर पा रहा हूं मैं। बता रहे पक्षी जैसे आकाश का अंत नहीं पा सकता, जितनी उसकी शक्ति होती है उतना ही वह उड़ान भरता है। कितनी सुंदर बात कही कि पक्षी क्या करते हैं आकाश में? आकाश अनादि है, अनंत है, तो अवलंबन नहीं है आकाश का। उसको वैसा जानकर पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ता है। देखा है आकाश में हमने चिड़िया, छोटे छोटे पक्षी थोड़ा ऊपर तक उड़ते दिखते हैं, लेकिन चील जो है बहुत ही ऊंचा उड़ता दिखाई देता है कभी कभी, और बाज उससे भी ऊपर। गिद्ध की तो दृष्टि बड़ी अपार होती है, बड़ा ही ऊपर उठता है जाके। लेकिन क्या फिर भी गिद्ध या जो ये बड़े बड़े चील आदि पक्षी हैं, क्या वो आकाश का था पा सकते हैं? नहीं पा सकते। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उठते हैं, उड़ उड़ के वापिस आ जाते हैं। बता रहे हैं कि जब छूटकर आ जाते हैं तो यहाँ पे ये क्या हुआ, क्या उन्होंने आकाश का था पा लिया? नहीं पाया। ऐसे ही पंडितगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान की महिमा को धारण करते हैं, उसको वर्णन करते हैं, है ना, और वापिस आ जाते हैं, फिर बंद कर देते हैं। तो क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि वृत्ति का क्षय हो जाता है वहां पर, एक जगह पर आके, एक लेवल पर आकर वो आगे वर्णन नहीं कर सकते। कहते इसी प्रकार विष्णु विषयक धारणा है। विष्णु के बारे में कोई व्यक्ति लिखेगा, बोलेगा, वो कितना है अपनी असमर्थता के कारण एक जगह पर आकर वो निवृत्त हो जाते हैं वर्णन करते करते। लेकिन इसलिए निवृत्त नहीं होते कि भगवान की महिमा का क्षय हो गया, भगवान की महिमा का अंत हो गया, उनकी सीमा आ गई। नहीं, भगवान असीम है। बस ये है कि अब जो व्यक्ति वर्णन कर रहा था वो थक गया या उसकी बुद्धि का क्षय हो गया यहां पर आकर उस पंडित का, इसीलिए वहां पर आकर के उसने बंद कर दिया लीला वर्णन करनी। ये बात एक जगह नहीं आई। चैतन्य चरितामृत लिखते समय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी लिखते हैं ये बात कि ए ग्रंथ लेखाए मोरे मदन मोहन, अमार लिखन येन शुकेर पठन, से लिखी मदन गोपाल मोरे ये लिखाए, काष्ठेर पुतली येन कुह के नचाए। कहते जो ये ग्रंथ है मेरा, जो मैं लिख रहा हूं चैतन्य चरितामृत, ये मदन मोहन जी ने लिखवाया। और ये मेरा लिखना कैसा है? जैसे एक तोते का पढ़ना होता है। तोता क्या करता है? तोते के सामने जो बोलते रहो तोता वही बोलने लग जाता है, अपनी बुद्धि से कुछ नहीं बोलता। इसी प्रकार कहते जो मेरे मदन गोपाल प्रभु मुझसे लिखवा रहे हैं वही मैं लिखता हूं। काठ की पुतली जैसे कोई नचाता है उसको वो नाचती है। इसी प्रकार यहाँ पे श्री नैमिषारण्य में जब सूत गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं शौनकादि ऋषियों के सामने भगवान की कथा का, भागवत कथा का, तो वो शुरू में ही भगवान कृष्ण के अधोक्षर भगवान कृष्ण की कथा का
नाम रूप गुण परिकर लीला के अनंत के विषय में कह रहे हैं कि भगवान की लीला तो अनंत है, इसको कोई क्या वर्णन करेगा। वहां पे वो श्लोक बोलते हैं श्री सूत गोस्वामी भागवत के पहले स्कंद के 18वें अध्याय में 23वां श्लोक है, नभ पतंत्यात समम पतत्रिनस्तथा समम विष्णु गतिम विपश्चित, कि आकाश में पक्षीगण अपनी शक्ति के अनुसार जितनी दूर तक उड़ सकते हैं उतनी देर तक उड़ते हैं। उसी प्रकार पंडित भी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान की लीला को जितना जानते हैं वहां तक वर्णन करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं मैं क्या करूंगा, उतना ही वर्णन कर पाऊंगा। तो यहाँ पे यही बात वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं। समय हो गया है, अभी आगे की कथा अगली बार करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।